बच्चों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटम किस तरह का दिखता है ये हमारा आज का टॉपिक है कि एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी आपने कभी एटम के बारे में इतना खास सोचा नहीं होगा, हालांकि 5 से लेकर 8 तक एटम के बारे में आपको बताते रहे, कुछ सिखाते रहे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि आखिर एटम दिखता कैसा है। अगर आपके सामने ज्वेलरी नज़र आ रही है, आप कहेंगे सर इसके एटम्स कैसे दिखते हैं, तो इट्स अ क्वाइट नाइस क्वेश्चन। अगर सर ये सल्फ़र है तो सल्फ़र जो है इसका एटम किस तरह दिखता होगा सल्फ़र का। और सर ये आपको जो है आयोडीन है या ब्रोमीन है ये आपको नज़र आ रही है तो उसका एटम किस तरह दिखता होगा। तो दैट इज़ नाइस क्वेश्चन, राइट। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके ऊपर काम किया गया। उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद फिर डेफिनेटली एटम का जो स्ट्रक्चर था उसमें इसकी न्यूट्रॉन को भी डिस्कवरी की गई, एटम कैसा दिखता है। अभी तक इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया बाय समवन कॉल्ड एज बोहर। सबसे पहले बोहर ने जो है एटम का एक कामयाब स्ट्रक्चर बनाकर हमें दिया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसने बोहर का जो एटम था वो कुछ इस तरह दिखता था, यानी एटम जो है वो कुछ इस तरह दिखता है। इसके अलावा डेफिनेटली एटम के अंदर जो इसके हिस्से हैं उसकी कुछ वोकैबुलरी है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके ऊपर हम बातें करेंगे और फिर जानेंगे कि डिफरेंट पार्टिकल्स को कैसे निकाल सकते हैं एटम्स के अंदर। यानी एटम्स के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रही है जो कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ये न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, यही हमारी आज की बहस है, यही हमारा आज का इंट्रोडक्शन है। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, फिर डेफिनेटली कुछ एटम्स के बहन भाई होते हैं जो बिल्कुल सेम ही होते हैं लेकिन वजन में उनका कुछ फ़र्क होता है और कुछ शुआएँ निकालते हैं। तो कुछ एटम्स के बहन भाइयों की बात करेंगे। अब ये बहन भाई में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको लफ्ज़ समझ में आ जाए कि किस तरह की वोकैबुलरी हम यूज़ करेंगे। रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में बताऊँगा। फिर कुछ इनके वज़न निकालने में मसले मसाइल आए, तो वज़न निकालना एटम का कैसे पॉसिबल है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम कुछ एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास भी निकालेंगे और ये हमारा चैप्टर होगा। और फिर आखिर में इस पूरी बुक की हमने एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखा दी है। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आप देखने को मिलेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करके पूरी बुक की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है एटम के स्ट्रक्चर को लेकर आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर इस पैराग्राफ को हम प्रॉपरली कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये गोल्ड है, राइट, इसका सिंबल AU होता है, ये आपको इससे डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ सल्फ़र। और ये दोनों आपको इससे डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ब्रोमीन है, ठीक है, दैट इज़ समथिंग लाइक इन लिक्विड फॉर्म, और कुछ उसके ऊपर क्लाउड सा गैस ही बन जाता है। या ये मैं 100% नहीं हूँ, ये आयोडीन भी हो सकता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और ज़रा सा हीट करो तो वो गैशियस सा हो जाता है, बट दे लुक लाइक दिस। ये जो आपको फ्लास्क नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क। उसके अंदर इन्होंने इसको एलिमेंट क्या होता है, जब सारे आइटम्स एक जैसे होते हैं। मतलब ये जो सल्फ़र है इसके अंदर सल्फ़र ही है। इफ़ आई से दैट कि मेरे पास ये है पानी का गिलास, तो मैं इसको कभी एलिमेंट नहीं कह सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। सो दैट इज़ द थ्योरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। यानी कि कितने एलिमेंट्स आज तक हमने डिस्कवर कर लिए हैं, तकरीबन कहते हैं जी 109 या 108 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। और जो कुदरत में आज तक हमें मिले हैं जिनके बारे में मैंने रिसर्च की है दैट इज़ 92 एलिमेंट्स। तो ये भी मतलब एक फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, है ना। अब इफ़ देयर आर 92 एलिमेंट्स, इसमें से कितने जो हैं वो लिक्विड हैं, कितने, मतलब एलिमेंट की बात हो रही है। इट्स नॉट लाइक कंपाउंड्स। हम कभी एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो फिर कंपाउंड बनेगा, लाइक दिस मैंने इसे समझाया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो वाटर बनेगा, वाटर आप पीते हो डेली, दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट, दैट इज़ कंपाउंड। क्योंकि दो एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स किस शक्ल में पाए जा रहे हैं। अभी गोल्ड तो सॉलिड शक्ल में पाया जा रहा है। तुमको सर जी ये जेवर बना हुआ है, ये प्योर गोल्ड तो नहीं है, इसमें तो मैंने सुना है कि कॉपर मिक्सचर भी होता है। तो हाँ सही है, कॉपर भी है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रास। तो ये एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ अ मिक्सचर। बट हाँ, गोल्ड को शो करने के लिए तो मैं शो कर सकता हूँ ना इसको। अगर हाँ मैंने यहाँ पे एलिमेंट शो करना था तो ये पिक्चर मैं ऐसे एग्री नहीं करूँगा। यहाँ पर गोल्ड की बिस्किट की पिक्चर बनी होती, ठीक है। दैट पिक्चर विल बी वेरी नाइस क्योंकि उसमें सिर्फ गोल्ड होता है, दैट इज़ 99.99% गोल्ड इन इट। क्या ख्याल? सो दैट इज़ द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। एलिमेंट्स डू एग्जिस्ट एंड इनकी डिफरेंट
फिज़िकल शेप्स होती हैं, फिज़िकल प्रेजेंस होती है। ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड एलिमेंट में आपको ब्रोमीन बता रहा हूँ, ठीक है। एक और लिक्विड एलिमेंट है, दैट इज़ मरकरी। और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं पूरे प्रोडक्ट टेबल में, ये 2 एलिमेंट ज़्यादा। हालांकि एक एलिमेंट सॉलिड होता है, उसका नाम है गैलियम। अगर मैं उसको हाथ पे रखूँगा तो वो पिघल जाएगा, यानी मेरी बॉडी की 37 हीट से इवन 30 डिग्री मेरे अगर हाथ का टेम्परेचर है तो उससे वो पिघल जाएगा, इट बिकम्स लिक्विड। तो वो लिक्विड एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन वो हमारी कुदरत में तो सॉलिड फॉर्म में ही है ना, वो मेरे हाथ पे रखने पे आके लिक्विड हो रहा है। गैलियम नाम है उसका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैलियम, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ब्रोमीन और मरकरी जो हैं दे आर लिक्विड, राइट। और ज़्यादातर इफ़ यू आस्क मी सर 108 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, 118 चले डिस्कवर हुए हैं। 118 भी मतलब लैब में बनाया ना, 92 के बाद हमने लैब में एलिमेंट्स बनाना है। कुदरत से तो हमें 92 मिले, और ये जो हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं इसमें से ज़्यादातर सॉलिड है। इफ समबडी से यू कि भाई एलिमेंट्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तुमको कहोगे सर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स क्या गैशियस फॉर्म में भी होते हैं, हाँ हम कहेंगे होते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, दैट इज़ इन गैशियस फॉर्म। ऑक्सीजन हवा में, नाइट्रोजन जो है वो हवा में है, वो भी किस में है, गैस की शक्ल में मिलेगी आपको। तुम कहोगे नहीं सर मैंने तो लिक्विड ऑक्सीजन देखी है। तो हाँ ना, लिक्विड ऑक्सीजन बनाई गई है ना आर्टिफिशियल तरीके से। हवा को इकट्ठा किया, हवा को इकट्ठा करके प्रेशराइज किया तो वो लिक्विड, ठंडा किया टेम्परेचर तो वो लिक्विड ऑक्सीजन बन गई। लेकिन ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती ना ज़मीन के ऊपर, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस की शक्ल में। तो दैट इज एलिमेंट विच इज गैशियस इन नेचर। So very few present in liquid, while the rest exist as gases. All these elements are however made up of atoms. ये सब के सब elements same type of atoms के बने हुए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद have you ever thought why these elements are so different from one another? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? तो मैं अभी ये तो बता रहा हूँ आपको कि एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कितने होते हैं टोटल? ये 92 होते हैं। आपकी बॉडी में कितने हैं? आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस गैस जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। आपकी ह्यूमन बॉडी में आयरन भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। कहते हैं जी हमारी बॉडी में इतना आयरन है, अगर सबको इकट्ठा कर दें तो एक जो कील होता है उतना होगा, मतलब कील बन जाएगा उससे, इतना आयरन हमारी बॉडी में होता है। सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। ये देखो सेम सेम लग रहे हैं ना आपको, लेकिन सेम सेम कहाँ है, ये तो डिफरेंट है। दिस सल्फर, इसको उर्दू में गंधक कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में सल्फर कहते हैं। सो डिफरेंट फ्रॉम एंड सल्फर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड विच इन टर्न्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोमीन। और ये आपको ब्रोमीन से भी बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है जो सल्फर है, ठीक है। सो दैट इज़ द स्टोरी। उसके बाद अगर आप मुझसे बात करें कि सिमिलरली आयरन इज़ हैवी मेटल। अगर आयरन का दरवाज़ा होता है, आपको पता है कितना हैवी बनता है वो, एंड एल्यूमिनियम का वही उतना वॉल्यूम वाला दरवाज़ा बनाओगे, एल्यूमिनियम का दरवाज़ा हल्का होगा। आप एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ बनाते हो और वही अगर खिड़की आयरन की बनी हो तो आपको वज़न का फ़र्क नज़र आता है। यानी कि एलिमेंट्स कुछ हल्के भी होते हैं और कुछ भारी भी, यानी कि कुछ धातें मेटल्स हैवी मेटल्स कहलाते हैं और कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हैवी नहीं है, लाइट मेटल्स हैं। और जिस तरह जिंक है, जिंक भी एक मेटल है, ये भी एक लाइट मेटल है। एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल्स। अगर आपको जिंक सॉलिड फॉर्म में नज़र आएगा तो आपको बिल्कुल हल्का सा फ्लफी सा नज़र आएगा, जैसे रस नहीं होता, रस आपने देखा ना। अगर वही 1 किलो का पत्थर हो तो 1 किलो का पत्थर ने भी उतना वॉल्यूम लिया हुआ है और आई डोंट नो 100 ग्राम के रस ने भी उतना ही वॉल्यूम लिया हुआ है, लेकिन दोनों के वजन में डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो मेटल्स कुछ क्या होते हैं, लाइट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हैवी होते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और जबकि गोल्ड भी आप हैवी मेटल्स में ले लें और आयरन को भी आप हैवी मेटल्स में ले लें। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस। लस्ट्रस का मायने जो है दैट इज़ चमकीला। गोल्ड अगर आपका पॉलिश हो, नया नया आपने सोने का जेवर बनाया हो, या छुरी नहीं लेकर आते हैं तो कैसी चमकीली सी होती है छुरी, उसकी जो धार होती है छुरी की कितनी चमकीली चमकीली सी धार होती है। धार समझते हैं ना, जहाँ से हम काटते हैं उसकी शार्पनेस को। सो वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल। अब नॉन मेटल सल्फर कोई लस्ट्रस नहीं फील होता, ये डल सा उसका शेड सा ना। कार्बन लगा लें आप, कोयला देखें, कोयला लस्ट्रस तो नहीं होता ना। The difference in the properties of elements is due to the difference in the properties of their constituent
एटम्स। ये डिफरेंस क्यों है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। यही स्ट्रक्चर पे बात आ रही है कि भाई ये डिफरेंस आया ही स्ट्रक्चर की वजह से। मतलब ये लस्ट्रस है, ये लस्ट्रस नहीं है। क्यों नहीं है लस्ट्रस? ये लस्ट्रस क्यों नहीं है? ये लस्ट्रस जो है इसलिए नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है, तो इन्हीं चीज़ की प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। अगर आप मेरी बातें और सुनना चाहते हो और चैप्टर को मास्टर करना चाहते हो और प्रॉब्लम्स को हल करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, राइट? तो मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप इस चैनल को फ्रीली सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहो। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर डायल करके आप इस चैप्टर के मुझसे नोट्स भी जो है हासिल कर सकते हो माइनर सी अमाउंट पे करके। इसके अलावा आप पूरी बुक की वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे हम कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्या कहानी है, आखिर क्या है एटम का स्ट्रक्चर। यही जुस्तजू हम जारी रखेंगे और समझेंगे कि एटम किस तरह का दिखता है, और चैप्टर के एंड तक इंशाल्लाह ये जान जाएंगे एटम किस तरह दिखता है। इसकी मैं लेक्चर का वाइंड अप ऐसे करूँगा कि जैसे आप किसी नए घर में गए हैं और आपको अभी उस नए घर के स्ट्रक्चर का नहीं पता, और जब आप जाएंगे, जब देखेंगे उस नए घर को, तो आपको पता लगेगा वॉशरूम यहाँ है, कमरा यहाँ है, यहाँ से छत जाती है, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे एड्रेस है इसका। तो इस तरह ही आपको एटम के बारे में आप जब पढ़ते हो तो एटम के स्ट्रक्चर को समझते हो तो आपको उनका स्ट्रक्चर समझ में आना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज़ अ चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।